नवरात्रि की कहानी भाग 1। नमस्कार भाइयों और बहनों, कल से नवरात्रि का त्यौहार शुरू होने वाला है। नवरात्रि का यह पावन त्यौहार 9 दिनों तक मनाया जाता है। इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि के पहले दिन हम माँ दुर्गा की पहले स्वरूप शैलपुत्री की पूजा करते हैं। अपने दाहिने हाथ में त्रिशूल धारण किए हुए और बाएं हाथ में कमल का फूल धारण किए हुए वृषभ पर सवार हुए नवदुर्गा में प्रथम देवी माँ शैलपुत्री देवी है। माँ शैलपुत्री को सती के नाम से भी जाना जाता है। माँ शैलपुत्री के कथा के अनुसार एक बार प्रजापति दक्ष ने एक बहुत बड़े हवन का आयोजन किया। इस यज्ञ में उन्होंने सभी देवी देवताओं को अपना अपना भाग प्राप्त करने के लिए आमंत्रित किया था, परंतु उन्होंने भगवान भोलेनाथ जी को आमंत्रित नहीं किया। जब माता सती को यह पता चला कि उनके पिता प्रजापति दक्ष एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं, तब उनका मन वहां जाने के लिए बेचैन हुआ। उन्होंने भगवान भोलेनाथ जी को अपने मन की पूरी बात बताई। भगवान भोलेनाथ बोले, तुम्हारे पिता प्रजापति दक्ष महाराज शायद हमसे किसी वजह से रुष्ट है, तभी उन्होंने सभी देवी देवताओं को अपना अपना यज्ञ भार समर्पित किया है, परंतु हमें आमंत्रित नहीं किया है, ना ही कोई इस बारे में हमें कोई सूचना भेजी, इसलिए आपका वहां जाना उचित नहीं होगा। भगवान भोलेनाथ जी की यह बात सुनकर उनका मन शांत नहीं हुआ। अपने पिता के द्वारा आयोजित यज्ञ में शामिल होने तथा अपनी माँ बहनों से मिलने के लिए उनकी इच्छा और प्रबल होते जा रही थी। माता के आग्रह करने पर भगवान भोलेनाथ ने माता सती को वहां जाने की आज्ञा दे दी। पिता के घर जाकर माता सती ने वहां देखा कि वहां कोई भी उनसे प्रेम या आदर नहीं कर रहा, केवल उनकी माता ने ही उन्हें प्यार से गले लगाया। बहनों की बातों में व्यंग तथा उपहास था। परिजनों के इस बर्ताव से माता सती को बहुत दुख पहुंचा। उनका हृदय क्रोध ग्लानि से संतप्त हो चुका। वह सोचने लगी, भोलेनाथ जी की न मानकर और यहाँ आकर उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर डाली है। वह अपने पति की इस अपमान को सहन नहीं कर सकी और उन्होंने अपनी इस रूप को योग अग्नि में जलाकर भस्म कर दिया। इस दुखद घटना को सुनकर भोलेनाथ जी ने क्रोध में आकर अपने गणों को भेजकर दक्ष के उस यज्ञ का पूरा नाश करवा दिया। माता सती ने योगाग्नि में द्वारा खुद का शरीर भस्म करके अगला जन्म शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में लिया। माता शैलपुत्री का जन्म शिला यानी पर्वत से हुआ है, इसलिए उनकी पूजा करने से जीवन में स्थिरता आती है। इनकी पूजा अर्चना से वैवाहिक जीवन सुखमय हो जाता है और घर में सुख समृद्धि आती है। माता की पूजा अर्चना करने से मूलाधार चक्र जागृत हो जाते हैं, जिसके फलस्वरूप जीवन में स्फूर्ति तथा उत्साह का विकास होता है तथा माता शैलपुत्री की पूजा अर्चना से चंद्रमा से जुड़े सभी प्रकार के दोष नष्ट हो जाते हैं और भक्त को सौभाग्य की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा सफ़ेद रंग के विशेष फूलों से करनी चाहिए। साथ साथ माता को सफ़ेद मिठाई का प्रसाद चढ़ाए और माता के आगे कपूर अवश्य जलाए।
पूजा के बाद माता जी को गाय का घी अर्पित करें, जिससे माता आरोग्य काया का आशीर्वाद देती है, जिससे व्यक्ति का मन तथा शरीर निरोगी रहता है। भाइयों और बहनों, यह थी नवरात्रि की प्रथम दिन की माता शैलपुत्री की पावन पूजा की कहानी। नवरात्रि के दूसरे दिन हम माँ दुर्गा के दूसरे रूप माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना करते हैं। ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारिणी का अर्थ है आचरण करना, अर्थात ब्रह्मचारिणी का अर्थ हुआ तप का आचरण करने वाली। माता ब्रह्मचारिणी ने भगवान शंकर को अपने पति के रूप स्वरूप प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। उनके किए तपस्या के कारण ही उन्हें तपश्चारिणी या ब्रह्मचारिणी नाम से जाना गया। इनका स्वरूप अत्यंत तेजमय तथा भव्य है। सफ़ेद वस्त्र पहने, अपने बाएं हाथ में जप की माला धारण किए तथा दाएं हाथ में कमंडल धारण किए हुए इनकी पूजा करने से साधक का मन स्वाधिष्ठान चक्र में स्थिर होता है। अपने पिता दक्ष प्रजापति के हाथों किए हुए भोलेनाथ के अपमान से क्रोध में आकर योगाग्नि में भस्म होने के बाद माता सती ने पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया। यहाँ उनका नाम पार्वती या शैलपुत्री रखा गया। जब पार्वती बड़ी हुई, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र देवर्षि नारद ने उन्हें दर्शन दिए और उन्होंने पार्वती जी को बताया कि यदि वह तपस्या की राह पर चली तो अपने पूर्व जन्म के पति भगवान भोलेनाथ को वह पति के रूप में प्राप्त कर सकती है। नारद मुनि के उपदेश अनुसार भोलेनाथ को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए पार्वती जी ने घोर तपस्या करी। उन्होंने 1000 सालों तक केवल फल और फूल खाकर तपस्या की, फिर 100 सालों तक केवल शाक खाया। कठोर तप करते हुए माता ने खुले आकाश के नीचे बारिश, धूप और ठंड का भयानक कष्ट सहा। इतनी कठोर तपस्या करने के बाद 3000 सालों तक धरती पर गिरे हुए बेलपत्र को खाकर भोलेनाथ की पूजा अर्चना करी। फिर कुछ समय बाद उन्होंने वह बेलपत्र खाना भी बंद कर दिया। इसके बाद हजारों सालों तक उन्होंने बिना कुछ खाए पिए कठोर तपस्या की। इस तपस्या के कारण देवी का शरीर दुबला पतला और क्षीण हो गया। उनकी यह निर्बल दशा देखकर उनकी माता को बहुत दुख हुआ। उनकी इस कठोर तपस्या को देख तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। सभी देवता, ऋषि और पुण्य आत्माएं माता की तपस्या की प्रशंसा करने लगे। अंत में देवी के तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी उनके समक्ष प्रकट हुए और उनसे पूछने लगे, हे देवी, आज तक किसी ने ऐसी कठोर तपस्या नहीं करी। एक केवल आप ही से यह संभव हो पाया। आपकी इस परम पवित्र और अलौकिक तपस्या की चर्चा चारों दिशाओं में हो रही है। आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। आपका विवाह भगवान भोलेनाथ शंकर से ही होगा और वही आपके पति रूप में प्राप्त होंगे। अब आप अपनी तपस्या खत्म करें और अपने घर लौट जाए। आपके पिता आपको लेने आ रहे हैं। इसके बाद माता ने तपस्या खत्म करी और अपने पिता के साथ अपने घर लौट आई और कुछ समय बाद भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। लंबे समय तक कठोर तप करने के कारण ब्रह्मा जी ने माता पार्वती को नाम दिया ब्रह्मचारिणी। इस दिन
ब्रह्मचारिणी जी की पूजा अर्चना करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती है और विशेष फल की प्राप्ति होती है। इनकी पूजा अर्चना से त्याग, संयम और सदाचार जैसे गुणों की प्राप्ति होती है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना से व्यक्ति को धैर्य प्राप्त होता है और विजय की प्राप्ति होती है। दोस्तों, ये थी नवदुर्गा के दूसरे दिन की दुर्गा माता के दूसरे स्वरूप माता ब्रह्मचारिणी की कहानी। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए तथा सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों, मित्र, परिवार में शेयर करें। धन्यवाद।